नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जबलपुर। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अथक प्रयासों से जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। होटल नर्मदा जैक्शन में आयोजित परिचर्चा में एयर इंडिया एक्सप्रेस की टीम और विभिन्न सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री सिंह ने कहा कि जबलपुर महानगर के स्वरूप में तेजी से उभर रहा है और यहां एयर कनेक्टिविटी की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद वायु सेवा में आई कमी को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर में आधुनिक एयरपोर्ट, प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, रिंग रोड, लॉजिस्टिक पार्क और जियोलॉजिकल पार्क जैसी परियोजनाएं महानगर के भविष्य को संवारेंगी। चिंतक प्रशांत पोल ने बताया कि जबलपुर में रक्षा, न्याय, उद्योग, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उड़ानों की भारी जरूरत है। एयर इंडिया एक्सप्रेस टीम ने संभावनाएं स्वीकार करते हुए जल्द सेवा विस्तार का भरोसा दिलाया। बैठक में सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, नीरज सिंह, संतोष बरकड़े और कलेक्टर दीपक सक्सेना सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। बरगी बांध के समीप आयोजित झील महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए 13 अप्रैल को वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में केवल 2 पहिया वाहन शामिल होंगे। रैली की शुरुआत भंवरताल उद्यान से होगी और समापन झील महोत्सव के आयोजन स्थल पर होगा। जबलपुर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (JATCC) के सीईओ हेमंत सिंह ने बताया कि यह रैली पर्यटकों के सुझावों के आधार पर आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य झील महोत्सव में उपलब्ध सुविधाओं और साहसिक खेलों को आम नागरिकों तक पहुंचाना है। रैली में भाग लेने के लिए वाहन चालकों को स्वयं का वाहन, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है, जिसकी फीस 100 रुपए है। रैली में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को टी-शर्ट प्रदान की जाएगी। दमोह। 7 मरीजों की मौत का आरोपी फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पुलिस रिमांड में तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा है। बीपी और शुगर से ग्रसित आरोपी को अब बुखार भी हो गया है। पुलिस ने सरकारी डॉक्टर को बुलाकर मेडिकल जांच कराई है, जिसके बाद तय होगा कि पूछताछ जारी रखी जाएगी या अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। फर्जी डॉक्टर ने दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक दमोह के मिशन हॉस्पिटल में खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 8 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन पर नौकरी की। इस दौरान उसने 15 मरीजों का इलाज किया, जिनमें से 7 की मौत हो गई। दस्तावेजों की जांच के बिना भर्ती किए गए इस आरोपी की पोल एक परिजन की सतर्कता से खुली। फरार होने के बाद कैम को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वह 12 अप्रैल तक रिमांड पर है। पूछताछ के दौरान वह बार बार स्वास्थ्य खराब होने की बात कह रहा है। मंगलवार रात उसने 3 रोटी और सब्जी खाई, बुधवार सुबह चाय ब्रेड की मांग की थी। पुलिस उसे दवा दे रही है और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जबलपुर। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर ड्रोन से नरवाई प्रबंधन का अभिनव प्रयोग किया है। ग्राम बीकानेर में किसान श्री सत्येंद्र साहू के खेत पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जवाहर तरल जैव विघटक डीकम्पोजर का ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया गया। कृषि अभियांत्रिकी अधिकारी ने बताया कि पराली जलाना एक गंभीर समस्या है, जिससे मिट्टी के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।
अब ड्रोन तकनीक से मात्र 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में डिकम्पोजर का छिड़काव किया जा सकता है। 15 से 20 दिनों में पराली खाद में तब्दील हो जाएगी, जिससे मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, कठोरता कम होगी और उपज में वृद्धि होगी। इस नवाचार से किसानों को खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कृषि विभाग की यह पहल सतत खेती की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला मत्स्य महासंघ की महिला अधिकारी सुरेखा सराफ रिश्वत मामले में लिप्त पाए जाने के बाद से लापता है। लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी मुबारक गौरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद सुरेखा सराफ पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार इंदौर के मछली व्यवसायी अनवर कादरी ने शिकायत की थी कि सुरेखा सराफ ने कुंडलियां डैम में मत्स्य पालन ठेके को लेकर रिश्वत मांगी थी और टेंडर निरस्त करने की धमकी दी थी। इस पर भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने 6 अप्रैल को जाल बिछाकर गौरी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही सुरेखा सराफ फरार हो गई, जिन्हें अब तक खोजा नहीं जा सका है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है और मामला अब प्रशासनिक व कानूनी दोनों स्तरों पर गंभीर रूप ले चुका है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।